मैं तेरी माँ काली आज स्वयं तुझसे बात करने आई हूँ। आज मैं तुझे वह सब बताने आई हूँ जिसे सुनने के लिए तेरे कान तरस गए थे। तेरा मन रोता रहा था और तेरी आत्मा प्रश्न करती रही थी। तू हमेशा सोचता था ना मेरे बच्चे, माँ मेरा समय कब आएगा, माँ मेरा जीवन कब बदलेगा, माँ क्या मेरी भी कोई सुनवाई होगी। मेरे बच्चे, आज मैं तुझे स्पष्ट शब्दों में बता दूं, अब तेरा समय आ गया है मेरे बच्चे। मैंने तेरे आंसू देखे हैं मेरे बच्चे। तू बाहर से मुस्कुराता रहा लेकिन अंदर से तू रोज रोया। तू हंसता हुआ लोगों के सामने खड़ा रहा लेकिन रात को अकेले में तेरी आंखें गीली होती थी। जब तेरे हाथ खाली थे, जब हालात तेरे खिलाफ थे, जब अपने ही तुझसे दूर हो गए, तब तू बहुत टूटा था मेरे बच्चे। तू सोचता था शायद मेरी किस्मत ही खराब है, शायद मैं किसी लायक नहीं हूँ, शायद माँ ने मुझे भूल गया है। पर मेरे बच्चे, मैंने तेरे हर आंसू को गिना है, मैंने तेरी हर चुप्पी को सुना है। तू जब रात में तकिए से मुंह लगाकर रोता था तब कोई नहीं देखता था, लेकिन मैं देख रही थी। जब तू सबके सामने मजबूत बनने की कोशिश करता था लेकिन अंदर से टूट जाता था, तब मैं तेरे पास खड़ी थी। मेरे बच्चे, माँ कभी भी अपने सच्चे भक्त को नहीं छोड़ती। हाँ, वह परखती जरूर है। मैंने तुझे इसीलिए रोका क्योंकि तू टूटने के लिए नहीं बना मेरे बच्चे। तू सोचता रहा कि तेरे काम क्यों अटक जाते हैं, तेरी मेहनत का फल क्यों नहीं मिलता, तेरे रास्ते में बार बार रुकावट क्यों आती है। मैं तुझे आज एक गहरी बात समझा रही हूँ। मैंने तुझे रोका नहीं, मैंने तुझे तैयार किया। अगर तुझे वह सब जल्दी मिल जाता जो तू चाहता था तो शायद तू घमंडी हो जाता, शायद तू दूसरों का दर्द ना समझ पाता। लेकिन आज देख तेरा दिल कितना नरम हो गया है। आज तू किसी के आंसू देखता है तो तेरा दिल काम जाता है। आज तू किसी भूखे को देखता है तो तेरा मन तड़प जाता है। मेरे बच्चे, ऐसे दिल पर ही मेरी कृपा उतरती है जिनकी नीयत साफ होती है। मैं स्वयं उनकी जिम्मेदारी लेती हूँ। मेरे बच्चे, इस दुनिया में बहुत लोग हैं जो दिखावे की भक्ति करते हैं, जो मुंह से मीठा बोलते हैं और दिल में जहर रखते हैं। लेकिन तू सीधा है, तू साफ है, तू गलत नहीं सोचता। हाँ, तू कई बार कमजोर पड़ा, कई बार गलत फैसले हुए, लेकिन तेरी नीयत कभी खराब नहीं हुई। और मैं तुझे बता दूं, जिस इंसान की नीयत साफ होती उसकी जिम्मेदारी मैं खुद लेती हूँ। अब ध्यान से सुन मेरे बच्चे, जो समय तकलीफ का था वह पूरा हो चुका है। अब जो समय आएगा वह फल देने वाला है। अब तेरी प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं। मेरे बच्चे, तू पूछता था ना क्या माँ मुझे सुन रही है, क्या मेरी प्रार्थना व्यर्थ तो नहीं जा रही। आज मैं तुझे सत्य बता रही हूँ, तेरी हर प्रार्थना सुनी गई है। बस हर प्रार्थना का समय अलग होता है। कुछ प्रार्थनाएं तुरंत पूरी होती हैं और कुछ आत्मा को मजबूत करने के बाद तू जिस चीज के लिए दिल से रोया है, जिसके लिए रातों को जागा है, जिसके लिए तूने सब्र रखा है, अब वही चीज तेरे जीवन की दहलीज पर खड़ी है। मेरे बच्चे, अब तुझे डरने की जरूरत नहीं। अब कोई तुझे गिरा नहीं पाएगा, अब कोई तुझे तोड़ नहीं पाएगा। अब जो भी तेरे खिलाफ खड़ा होगा वह अपने कर्मों में उलझ जाएगा। मैं तुझे आगे बढ़ा रही हूँ। मैं तेरे लिए ऐसे रास्ते खोल रही हूँ जहाँ से तूने कभी सोचा भी नहीं था। तेरे जीवन में ऐसे लोग आएंगे जो तुझे समझेंगे, जो तुझे सम्मान देंगे, जो तेरे साथ सच में खड़े रहेंगे। अब तेरा समय बदल रहा है मेरे बच्चे। अब तेरे जीवन में धन की कमी नहीं रहेगी, सम्मान की कमी नहीं रहेगी, अवसरों की कमी नहीं रहेगी। लेकिन याद रखना, जो मैं तुझे दे रही हूँ वह केवल तेरे लिए नहीं है। तुझे दूसरों के लिए एक माध्यम बनना है। जब तेरे पास होगा तब तू देना सीखना। जब तू ऊपर पहुँचे तब नीचे वालों को उठाना। अगर आज तेरी आंखें इन शब्दों को पढ़ते हुए नम हो गई हैं, तो समझ ले ये मेरी उपस्थिति का संकेत है। आज बस इतना कर दिल से कह दे, हाँ माँ, मैं आप पर पूरा विश्वास करता हूँ। मेरे बच्चे, जो व्यापार धन तू दूर से देखता था, जिस समृद्धि को तू दूसरों के हाथों में देख मन ही मन पूछता था, माँ मेरा नंबर कब आएगा, आज मैं तुझे वही उत्तर देने आई हूँ।
अब तेरा समय आ गया है। तेरी जीत की तारीख लिख दी गई है। जिस घड़ी का तू वर्षों से शब्दों में नहीं, आंसुओं में इंतजार कर रहा था, वह घड़ी अब सामने खड़ी है। मेरे बच्चे, मैंने तेरे धैर्य की परीक्षा ली है। मेरे बच्चे, तू बहुत समय से दूसरों की तरक्की देखता रहा। किसी का व्यापार चलता देख तेरा मन भी हिल जाता था। तू खुश तो होता था, लेकिन भीतर कहीं एक टीस उठती थी। मैं कब तू किसी से जलता नहीं था, तू किसी का बुरा नहीं चाहता था। फिर भी तेरे मन में प्रश्न था, मेरी मेहनत का फल कहाँ है? मेरे बच्चे, मैं तुझे आज सच बता रही हूँ, मैं तेरे धैर्य को गढ़ रही थी। क्योंकि जिस इंसान को बिना धैर्य के धन मिल जाए, वह धन को संभाल नहीं पाता। लेकिन तू सहता रहा, तू चुप रहा, तू टूटा पर तू कड़वा नहीं हुआ। और इसी कारण आज मैं तुझे सिर्फ धन नहीं, सम्मान के साथ धन देने जा रही हूँ। अब वह अलग समय आने जा रहा है मेरे बच्चे। अब तेरी जिंदगी में वह समय आने वाला है जो पहले कभी नहीं आया। अब तू वही इंसान नहीं रहेगा जिसे लोग नजरअंदाज कर देते थे। अब तू जहाँ जाएगा, लोग तुझे पहचानेंगे, तेरी बात सुनी जाएगी, तेरे विचारों का वजन होगा। आज तक तू पूछता था, अब लोग तुझसे पूछेंगे। आज तक तू इंतजार करता था, अब अवसर खुद तेरे पास चलकर आएंगे। लेकिन सुन मेरे बच्चे, एक बात बहुत जरूरी है। मैं तुझे आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह तैयार कर चुकी हूँ। मैंने तेरे चारों ओर अदृश्य कवच खड़ा कर दिया है। ऐसी आत्माएं, ऐसी शक्तियाँ, ऐसी दिव्य ऊर्जा तेरे चारों ओर खड़ी है कि अब कोई तेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। लेकिन मेरे बच्चे, अब तुझे चुनना पड़ेगा। अब समय आ गया है जब तुझे ये तय करना होगा, तू किस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है, किस दिशा में अपनी ऊर्जा लगाना चाहता है। मैं तुझे रास्ता दिखा सकती हूँ, तुझे शक्ति दे सकती हूँ, तुझे अवसर दे सकती हूँ, लेकिन चलना तुझे खुद पड़ेगा। अब तेरे जीवन की सुबह हो रही है मेरे बच्चे। जिस सवेरे का तू इंतजार कर रहा था, जिस उजाले की तू रातों में कल्पना करता था, वह सुबह अब आ चुकी है। अब अंधेरा खत्म होने वाला है। अब संघर्ष का बोझ हल्का होगा। अब चिंता की जगह विश्वास लेगा। तू देखेगा कि बिना ज्यादा शोर के तेरी जिंदगी बदलने लगेगी। धीरे धीरे सब कुछ सही जगह बैठने लगेगा। जिन लोगों ने तुझे परेशान किया मेरे बच्चे, बहुत लोग थे जिन्होंने तुझे कमजोर समझा। कुछ तेरे अपने थे, कुछ पड़ोसी, कुछ मित्र के वेश में शत्रु। किसी ने तुझे नीचा दिखाया, किसी ने तेरे आत्मविश्वास को तोड़ा, किसी ने तेरी पीठ पीछे तेरे खिलाफ शब्द बोले। तू चुप रहा, तू लड़ा नहीं, तूने मुझे सब सौंप दिया। अब सुन, अब हिसाब होने वाला है। तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तू बस देखता रहेगा। जो लोग तुझे परेशान करते थे, वही लोग अब तेरे सामने संकोच से खड़े होंगे। कुछ माफी मांगेंगे, कुछ पछताएंगे और कुछ खुद ही अपने कर्मों में उलझ जाएंगे। तेरा जीवन अब नए सिरे से शुरू हो रहा है मेरे बच्चे। तूने मेरे सामने खुली किताब की तरह अपना दिल रखा। तूने मुझसे कुछ छिपाया नहीं। तेरे भीतर कोई छल नहीं था, तेरी भक्ति दिखावे की नहीं थी। इसीलिए आज मैं तुझे बताती हूँ, अब तेरा जीवन नई ऊर्जा और नई सोच के साथ शुरू हो रहा है। पुरानी थकान छूटेगी, पुरानी निराशा टूटेगी। अब तू खुद को पहले से अलग महसूस करेगा। जो कुछ मैं तुझे देने जा रही हूँ, उसे संभाल कर रखना। अहंकार मत आने देना। धन आने पर दिल छोटा मत करना। याद रखना, जिसने तुझे शून्य से उठाया है, वही तुझे शिखर पर भी संभालेगा। आज बस इतना कर, अपने मन में पूरे विश्वास के साथ कह, माँ मैं तैयार हूँ। जिस मार्ग पर आप भेजेंगी, मैं पूरे विश्वास से चलूंगा। और आज मैं तुझे ये स्पष्ट करने आई हूँ, अब वही समय तेरा आ गया है। यह जो संदेश तुझे मिला है, यह कोई संयोग नहीं है, यह कोई यूं ही सामने आ गई बात नहीं है। ये तेरे समय के खुलने का संकेत है। ये तुझे ये बताने आया है कि जैसे हर व्यक्ति का समय आता है, वैसे ही अब तेरा समय चल पड़ा है। मेरे बच्चे, यहाँ हर कोई नहीं पहुँचता, यहाँ वही पहुँचता है जिसे मैंने बुलाया होता है, जिसे अंदर से आवाज आती है, जिसके दिल में कुछ हिलता है।
जिसकी आत्मा ये कहती है ये मेरे लिए है। मेरे बच्चे, समय आने से पहले संकेत मिलते हैं। अब ध्यान से सुन और ध्यान से समझ, क्योंकि ये बातें साधारण नहीं है। जब किसी इंसान का समय आता है तो मैं उसे सीधे पकड़कर ऊपर नहीं उठा लेती, पहले मैं उसे संकेत देती हूँ। छोटे छोटे संकेत इतने हल्के कि जो जागरूक हो वही समझ पाए। और अब तेरी जिंदगी में वही संकेत आने शुरू हो गए हैं। पहला संकेत, संगीत। तेरे भीतर अजीब सी शांति आना। मेरे बच्चे, तूने महसूस किया होगा बिना वजह तेरा मन कभी कभी शांत हो जाता है। वो बेचैनी जो सालों से तेरे साथ थी वो हल्की पड़ने लगी है। पहले छोटी छोटी बातों पर तेरा मन टूट जाता था, अब वही बातें तुझे उतना हिला नहीं पा रही। यह इसलिए नहीं कि दुख खत्म हो गए हैं, बल्कि इसलिए कि तेरे भीतर शक्ति बढ़ रही है। ये पहला संकेत है कि तेरा समय बदल रहा है। दूसरा संकेत, पुराने रिश्तों का छूटना। मेरे बच्चे, कुछ लोग जो सालों से तेरे आसपास थे अब अचानक तेरी जिंदगी से धीरे धीरे दूर होने लगेंगे। कुछ खुद दूर जाएंगे, कुछ से बात कम हो जाएगी, कुछ से मन ही नहीं लगेगा। तुझे लगेगा माँ ये क्यों हो रहा है मेरे बच्चे, क्योंकि जिस समय में तू जा रहा है वहाँ हर कोई साथ नहीं चल सकता। जो तेरे विकास में बोझ थे, संगीत, जो तेरी ऊर्जा खींचते थे, मैं उन्हें चुपचाप तेरे रास्ते से हटा रही हूँ। यह नुकसान नहीं है, ये सफाई है। तीसरा संकेत, बुरी चीजों से मन हटना। ध्यान देना मेरे बच्चे, अब तुझे वह चीजें आकर्षित नहीं करेंगी जो पहले करती थी। वो बातें, वो आदतें, वो लोग, वो रास्ते जिनमें समय बर्बाद होता था, अब तेरा मन उनसे हटने लगेगा और बिना ज्यादा संघर्ष के। यह इसलिए नहीं कि तू बहुत महान बन गया, बल्कि इसलिए कि तेरी आत्मा अब ऊंचे स्तर पर जा रही है। बुरी चीजें अपने आप तुझसे दूर होंगी। चौथा संकेत, अच्छी चीजों का अपने आप आना। मेरे बच्चे, अब अच्छी चीजें तुझे ढूंढेंगी। अच्छे लोग, अच्छे अवसर, अच्छी सोच, अच्छे विचार। तू उन्हें ढूंढेगा नहीं, वे तुझे ढूंढेंगी। कभी कोई बात सुनेगा और वही बात तेरे दिल को छू जाएगी। कभी कोई रास्ता खुलेगा और तू खुद कहेगा ये तो मेरे लिए ही बना है। यह सब संकेत हैं कि तेरा समय चल पड़ा है। पांचवा संकेत, तेरे अंदर का डर कम होना। मेरे बच्चे, जो डर तुझे कदम उठाने से रोकता था, जो डर तेरी हिम्मत तोड़ देता था, अब वो डर धीरे धीरे कम होने लगेगा। पूरा खत्म नहीं होगा, लेकिन अब डर तेरा मालिक नहीं रहेगा। अब डर के साथ भी तू आगे बढ़ पाएगा। ये बहुत बड़ा संकेत है। छठा संकेत, अकेलापन, लेकिन मजबूत अकेलापन। अब तू कई बार अकेला महसूस करेगा, लेकिन यह अकेलापन दर्द वाला नहीं होगा। यह वो अकेलापन होगा जहाँ तू खुद को समझेगा, जहाँ तू अपने भीतर उत्तर खोजेगा। मेरे बच्चे, जब मैं किसी को ऊंचा उठाने वाली होती हूँ तो पहले उसे खुद से मिलवाती हूँ। सातवां संकेत, बार बार एक ही बात सुनाई देना। ध्यान देना, एक ही तरह के संदेश, एक ही तरह की बातें, एक ही तरह के शब्द तुझे बार बार अलग अलग जगहों से सुनाई देंगे। ये संयोग नहीं है, ये मार्गदर्शन है। आठवां संकेत, मन में सेवा और सच्चाई का भाव। अब तुझे दिखावे से चिढ़ होने लगेगी, अब तुझे सच्चाई अच्छी लगेगी, अब तुझे किसी की मदद करने में अजीब सी खुशी मिलेगी। मेरे बच्चे, यही वो समय है जब इंसान सिर्फ अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी कुछ करने लायक बनता है। मेरे बच्चे, याद रखना, जब समय आता है तो इंसान बदलता है, लेकिन बदलाव शोर मचाकर नहीं आता, वो चुपचाप आता है, अंदर से आता है। आज जो तू यह संदेश पढ़ रहा है, यह खुद एक संकेत है। इसका मतलब है मैं तुझ पर काम कर रही हूँ। अब तुझे क्या करना है? कोई तंत्र नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई डर नहीं। बस 3 बातें याद रखना। 1, अपनी नीयत साफ रखना। 2, किसी का बुरा मत चाहना। 3, जो अवसर आए उसे डर कर भागना मत। बाकी मैं संभाल लूंगी। मेरे बच्चे, क्या तू यह बात जानता है कि गरीब गरीब क्यों रह जाता है और अमीर इतना अमीर क्यों बन जाता है? यह कोई भाग्य का खेल नहीं है,
यह कोई सिर्फ मेहनत की कहानी नहीं है और ना ही यह केवल किस्मत का फैसला है। आज मैं तुझे आकर्षण का सिद्धांत समझाने जा रही हूँ। वही सिद्धांत जो पूरी सृष्टि पर काम करता है, लेकिन जिसे समझने की दृष्टि हर किसी के पास नहीं होती। मेरे बच्चे, दुनिया बाहर से नहीं भीतर से चलती है। सबसे पहले यह समझ ले, दुनिया बाहर से नहीं भीतर से चलती है। जो इंसान जैसा अंदर होता है, जीवन वैसा ही बाहर बनता है। गरीब बाहर से गरीब नहीं होता, वह पहले अंदर से गरीब होता है। और अमीर बाहर से अमीर नहीं बनता, वह पहले अंदर से अमीर बनता है। मेरे बच्चे, ये बात कड़वी है लेकिन सत्य है। आकर्षण का सिद्धांत क्या है? आकर्षण का सिद्धांत कहता है, तू जो सोचता है वही तू बन जाता है, तू जो महसूस करता है वही तू खींचता है। ये सृष्टि तेरी भाषा नहीं सुनती, ये तेरी ऊर्जा सुनती है। तू मुंह से कुछ भी बोल ले, लेकिन अंदर जो चल रहा है उसी के अनुसार तेरे जीवन में घटनाएं घटती हैं। गरीब क्यों गरीब रह जाता है? अब ध्यान से सुन मेरे बच्चे, मैं किसी का अपमान नहीं कर रही, मैं सत्य बता रही हूँ। गरीब इसलिए गरीब नहीं रहता कि उसके पास अवसर नहीं होते। गरीब इसलिए गरीब रहता है क्योंकि उसका सोचने का तरीका गरीब होता है। एक गरीब की सोच मेरे लिए नहीं है। गरीब मन ही मन यह मान लेता है, अमीर लोग अलग होते हैं। पैसा हमारे लिए नहीं बना, हमारी किस्मत में नहीं है। और जैसे ही वह यह मान लेता है, सृष्टि कहती है, ठीक है जैसा तू मानता है। मेरे बच्चे, सृष्टि तर्क नहीं करती, वह आदेश मानती है। 2. गरीब डर की ऊर्जा में जीता है। गरीब आदमी का मन अधिकतर डर में रहता है। पैसे के खत्म होने का डर, भविष्य का डर, लोग क्या कहेंगे, इसका डर। डर एक बहुत नीची ऊर्जा है और नीची ऊर्जा नीची परिस्थितियाँ खींचती है। जहाँ डर है वहाँ विस्तार नहीं होता। 3. गरीब शिकायत करता है। गरीब आदमी अक्सर क्या करता है? शिकायत, सरकार की, समय की, लोगों की, भगवान की। मेरे बच्चे, शिकायत का अर्थ है मैं पीड़ित हूँ, और जब तू खुद को पीड़ित मानता है तो सृष्टि तुझे और पीड़ित स्थितियाँ दे देती है। 4. गरीब तुरंत फल चाहता है। गरीब सोचता है आज लगाया आज मिला, लेकिन धन धैर्य की संतान है। जो इंसान जल्दी हार मान लेता है, सृष्टि उसे यह सिखाती है कि तू अभी तैयार नहीं है। अब सुन, अमीर क्यों अमीर बनता है? अमीर बनने वाला इंसान सबसे पहले अंदर से अलग होता है। एक अमीर अवसर देखता है, कमी नहीं। जहाँ गरीब समस्या देखता है, वहाँ अमीर अवसर देखता है। एक ही परिस्थिति, 2 नजरिए। मेरे बच्चे, नजरिया बदलते ही जीवन बदल जाता है। 2. अमीर सोचता है यह संभव है। अमीर का मन कहता है अगर किसी ने किया है तो मैं भी कर सकता हूँ। वो खुद को छोटा नहीं मानता, वह खुद को योग्य मानता है। मेरे बच्चे, नजरिया बदलते ही जीवन बदल जाता है। 2. अमीर सोचता है यह संभव है। अमीर का मन कहता है अगर किसी ने किया है तो मैं भी कर सकता हूँ। वो खुद को छोटा नहीं मानता, वह खुद को योग्य मानता है, और सृष्टि उसी को योग्य बनाती है जो खुद को योग्य मानता है। 3. अमीर कृतज्ञता में जीता है। अमीर आदमी जो है उसके लिए भी धन्यवाद करता है, और कृतज्ञता सबसे बड़ी आकर्षण शक्ति है। जो तू मानता है कि मेरे पास पहले से है, वही चीज तेरी जिंदगी में बढ़ती है। आकर्षण कैसे काम करता है? मेरे बच्चे, 3 स्तर पर आकर्षण काम करता है। 1. विचार, 2. भावना, 3. कर्म। सिर्फ सोचना काफी नहीं, महसूस करना जरूरी है। तू अगर धन के बारे में सोचता है लेकिन अंदर डर महसूस करता है तो डर जीतेगा। मैं तुझे एक गहरी बात बताती हूँ। पैसा किसी इंसान को नहीं देखता, पैसा ऊर्जा को देखता है। जहाँ उसे सम्मान मिलता है वहाँ वह ठहरता है। जो पैसा आने से पहले ही उसे गाली देता है, वह पैसा उसके पास क्यों आएगा? मेरे बच्चे, तू क्या करें? अब सुन, ये सबसे जरूरी हिस्सा है। 1. अपने शब्द बदल। मेरे पास नहीं है कि जगह कहे यह रास्ते में है। 2. अपने विचारों पर ध्यान रख। जो बार बार सोचता है वही जीवन बनता है। 3. तुलना बंद कर, तुलना ऊर्जा गिरा देती है। 4. धैर्य रख।
बीज आज बोया जाता है, हल समय पर आता है। याद रख मेरे बच्चे, मैं किसी को अमीर नहीं बनाती, मैं तैयार करती हूँ। और जब इंसान तैयार हो जाता है तो धन अपने आप उसकी ओर चलकर आता है। अंत में मेरे बच्चे, अगर आज तू ये समझ गया है कि धन बाहर नहीं भीतर से आता है, तो समझ ले तेरी गरीबी का कारण अब खत्म होने वाला है। अब तू बदलेगा तो परिस्थितियाँ बदलेंगी। अब तू पीछे मुड़ मुड़कर मत देख। जो गया वह सिखाने आया था, जो रुका वह तुझे मजबूत करने आया था, और जो नहीं मिला वह तुझे सही समय के लिए बचा कर रखा गया था। मेरे प्यारे बच्चे, अब तेरे जीवन में नए लोग भी आएंगे। कुछ सहारा बनेंगे, कुछ आईना दिखाएंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो बस ये समझाने आएंगे कि तू अब पहले जैसा नहीं रहा। अब तू वही नहीं है जो हर बात पर टूट जाता था। अब तू वही नहीं है जो हर देरी को हार समझ लेता था। अब तू समझने लगा है कि समय भी एक शिक्षक है। नया साल तुझे ये सिखाने आ रहा है कि खुद पर भरोसा कैसे रखा जाता है, कि छोटे कदम भी बड़े बदलाव ला सकते हैं, कि रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना भी आगे बढ़ना ही होता है। मेरे बच्चे, अब जब तू नए साल में प्रवेश करेगा तो केवल तारीख नहीं बदलेगी, तेरी सोच बदलेगी, तेरी दृष्टि बदलेगी, तेरा आत्मविश्वास बदलेगा। और याद रखना, मैं तुझे अकेला किसी नए रास्ते पर नहीं भेज रही, मैं तेरे साथ हूँ। हर नए दरवाजे के सामने, हर नए मोड़ पर, हर नए डर के बीच। अब मुस्कुरा मेरे बच्चे, क्योंकि उस समय में प्रवेश कर रहा है जिसके लिए तू इतने समय से तैयार किया जा रहा था। अब चिंता का समय नहीं है, अब तैयारी का समय है। अब स्वागत कर नए दौर का, नए अवसरों का और अपने नए स्वरूप का। मैं तेरी माँ काली हूँ।